बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी हमेशा से आप सब के लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, ढेर सारी खुशियाँ दिखाए और गैब से अल्लाह पाक अपना रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं नवाबशाह जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है नवाबशाह जा रहे थे, तो काफ़ी अरसे के बाद मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं इनके साथ जाऊं क्योंकि इनके डीलर वगैरह हैं और वो अपने काम से जाते हैं। पहले तो मैं मोहसिन की शादी से पहले हर महीना जाती थी, बल्कि 15 दिन में 8 दिन में हमारा चक्कर लगता रहता था। मगर अभी इसकी शादी के बाद कहते हैं ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो इंसान यही सोचता है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मसरूफियात कम हो जाएंगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं उतनी ज़्यादा माँओं पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं और काम भी बढ़ते रहते हैं। तो बस घर की मसरूफियात के बिना पे मैं नहीं जा पा रही थी इतने दिनों से, तो आज मैंने सोचा कि मैं इनके साथ चली आती हूँ। और आज बादल भी हो रहे थे, मौसम अच्छा हो रहा था, तो अभी मैंने प्रेस वगैरह करके यहाँ पर नाश्ता वगैरह तैयार कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को हर काम की बहुत जल्दी होती है, वो तो नाश्ता भी नहीं करने दे रहे थे कि देर हो रही है। मगर मैंने कहा नहीं, खाली पेट नहीं जाना चाहिए। कभी भी आप घर से निकलें तो भले एक कप चाय या दूध या एक आध पापा ज़रूर खाकर निकलें। घर से नहार मुँह नहीं निकलना चाहिए। मेरे हस्बैंड को काम की बहुत ज़्यादा खबर तबड़ रहती है, वो बस काम तो बस मैं जा रहा हूँ, मुझे नाश्ते का टाइम नहीं है, ये नहीं है। मैं ज़बरदस्ती उनको नाश्ता ज़रूर कराती हूँ। तो इस वजह से आज मैंने पराठा भी नहीं बनाया और जल्दी से बस मैंने जो है आमलेट वगैरह बनाए और ये हाफ़ फ्राई बना रही थी, चाय बनाई और ब्रेड वगैरह मैंने थोड़ी सी सेक ली थी। अच्छा, इससे पहले मेरी जो वीडियो आई थी उस पर मैंने आपको ज़िलहज के चाँद की मुबारकबाद दी थी। तो मैंने यूट्यूब पर देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया। मैंने इतना गौर नहीं किया, मैंने कैलेंडर भी नहीं देखा था। तो इतनी फ़ेक वीडियो बनती है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो तो पता था मुझे कि फ़ेक वीडियो बहुत बनती है, मगर अल्लाह पाक बस झूठ से बचाए। तो चले कोई बात नहीं, एडवांस में मैंने आपको मुबारकबाद दे दी। आज चाँद नज़र आ गया तो अल्लाह पाक आप सबको ज़िलहज का चाँद मुबारक हो और अल्लाह पाक हम सबको ज़िलहज की खुशियाँ दिखाए और हमें अच्छी सी ईद करने की तौफ़ीक दे। जो भी साहिब इस्तात हैं, जो कुर्बानी करने की इस्तात रखते हैं, अल्लाह पाक उनकी कबूल करे। और जो नहीं रखते तो हमें आसपास अपने देखना चाहिए और उनकी मदद भी करना चाहिए। और अल्लाह पाक तो हमारी नीयतें देखता है, वो अपने बंदों को आज़माता है हर तरह से। उसको पैसा दे के भी आज़माता है, पैसा ले के भी आज़माता है। ये सब चीज़ें तो आर्जी हैं। बस असल जो है इंसान का ईमान जो है वो पुख्ता होना चाहिए, अमाल अच्छे होने चाहिए, तो यही अल्लाह के पास कबूल होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारी नीयतों को जानता है और वो हमें अमालों के हिसाब से ही हमें देता है। कुछ आजमाइश होती हैं, वो वक्ती तौर पे होती हैं, तो इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और आज मैं सुन रही थी कि यूट्यूब बंद होने वाला है, तो हर चीज़ का एक एंड होता है। ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ आपकी जो है मुसलसल चलती रहे। तो यही कहना चाहूँगी कि अगर यूट्यूब बंद भी हो जाता है तो मेरा जो रिश्ता है आपसे प्यार मोहब्बत का, वो इंशाअल्लाह ताला कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता और ना होगा। वो मेरा रिश्ता हमेशा आप लोगों के साथ दुआओं का रिश्ता कायम रहेगा। और अल्लाह पाक हम सबको ऐसी मोहब्बतें कायम रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्या हाल है? आज हम जा रहे हैं नवाबशाह। भी हम जो है घर से निकल रहे हैं और ये हमारी फैक्ट्री में काम करता है परवेज़, तो ये भी हमारे साथ जा रहा है। तो अब मोहतर को भी मैंने कहा था, वो नहीं जा सकी क्योंकि अच्छा हुआ वो नहीं गई क्योंकि गर्मी बहुत थी और बज़ाहिर ये लग रहा था कि बादल हो रहे हैं मगर हब्स हो रहा था और बारिश जो है खुलकर नहीं हुई, इस वजह से ये हब्स था। यहाँ तो कम बादल हो रहे थे मगर आगे जैसे भी हम आगे जाते जा रहे थे बादल हमें गहरे नज़र आते जा रहे थे, तो बारिश का इम्कान था मगर बारिश अभी तक तो नहीं हुई। और सफ़र की दुआ हमने पढ़ ली। मुझे नवाबशाह जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सादा, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत ही इज़्ज़त देने वाले हैं और सब अम्मी करके बाजी करके बात करते हैं। तो डोमिनो क्या है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बड़ों की हमेशा इज़्ज़त ही करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो आपके रिश्तेदार हों या आपका खून का रिश्ता हो, सबकी इज़्ज़त करना चाहिए। तो मैंने जो है आज कुछ न्यूज़ देखी थी ऐसी कि इस्लामाबाद में कोई है लड़का, उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया। तो आप यकीन करें
कि बस मुझे रोना भी नहीं आ रहा था कि मैं इस बात पे रोऊं, बस अजीब सा आंसू भी खुश्क हो गए ऐसी बात देखकर। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी औलाद अगर हो तो अल्लाह पाक दुश्मन को भी ऐसी औलाद ना दे जो माँ के ऊपर हाथ उठा ले। उसने दुनिया के अंदर ही अपनी जो है दोज़ख बना ली और आखिरत तो उसकी हुई ख़राब, मगर दुनिया में भी उसकी ख़राबी है और बुराई है। बस अल्लाह पाक हमें नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक बनाए, जो औलाद दी है अल्लाह पाक ने। तो रास्ते में हम लोग जा रहे थे और ये है मटियारी। तो यहाँ से हम लोग जामुन लिए, यहाँ के जामुन बहुत अच्छे बहुत मीठे होते हैं। तो जामुन वगैरह लेके हम लोग आगे बढ़ गए थे और ये मैं आपको दिखाऊं, ये है सकरन शहर। तो हम लोग सकरन में भी मौजूद हैं और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं मार्केट करने। तो ये कुछ औज़ार बना रहे थे, मैं बड़ी तजस्सुस से देख रही थी कि कितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। और पता नहीं क्या नाम बता रहे थे, करांती या दरांती कुछ ऐसा नाम था इसका, तो मेरे कुछ इतना समझ में नहीं आया। और यहाँ पे काफ़ी लोग निकले हुए थे सामान लेने के लिए और बहुत मेहनत और बहुत मेहनती हैं यहाँ के लोग। तो ये यहाँ पे मैंने झाड़ू देखी, बहुत अच्छी झाड़ू थी, मैंने झाड़ू ले ली। तो औरतें अमूमन जो होती हैं जहाँ कहीं भी जाती हैं घर की चीज़ें लेना शुरू कर देती हैं। तो मुझे अच्छी लगी झाड़ू, तो मैंने यहाँ पर 2 झाड़ू ले ली थी और कुछ शॉपर वगैरह मुझे चाहिए थे जो डस्टबिन के लिए। मुझे अभी मैं गई थी 8 नंबर, वहाँ पर इतना रश था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर रश नहीं है, तो मैंने यहाँ पे शॉप से मुझे कुछ थैलियाँ लेनी थी ईद के लिए, वो भी मैंने ले ली। और काफ़ी सामान था प्लास्टिक वगैरह का, वो मैंने ले लिया। तो बस यही होता है, जो ख़वातीन होती हैं जिनको जो घर की ज़रूरत की कोई चीज़ नज़र आती है तो वहीं लेने खड़ी जाती हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से छिप के झाड़ू लेके और मैंने डिग्गी में रख ली थी, वरना वो ये कहते कि यहाँ इतनी दूर से झाड़ू लेने आई हो। तो ये यहाँ पर हम हैं दौड़ में, ये दौड़ का रास्ता है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को मैंने देखा बकरे ले जाते हुए, गोद में लेके जा रहे थे, कोई बाइक पे लेके जा रहे थे और बहुत प्यारे प्यारे से बकरे थे, बहुत मासूम होते हैं। तो ये दौड़ का बाज़ार है और ये मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे शॉप पे आते हैं, पेंट्स की शॉप है। अच्छा, पहले तो नवाबशाह आता है, उसके बाद दौड़ आता है, मगर हम यहाँ पे शॉर्टकट से पहले दौड़ आए और उसके बाद हम नवाबशाह के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर भी मार्केट वगैरह करनी होती है। और जब मैं यहाँ छोटे बच्चे थे मेरे, तो यहाँ पर मैं आती थी, इन गलियों में बच्चे हमारे थोड़ा सा रुकते थे, देखते थे, तो वो सब चीज़ें याद आती हैं। और अभी हम वापस जो है जा रहे हैं दौड़ से। तो अभी हम जा रहे हैं नवाबशाह की साइड पे और ये खज्जियों के दरख्त लगे थे, यानी खजूर के दरख्त, तो काफ़ी खज्जियाँ इस पर पक रही थी। तो यहाँ की खज्जियाँ बहुत ही मज़े की होती हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो भी हमने ली थी यहाँ से। और अभी हम नवाबशाह में मौजूद हैं। तो मेरे हस्बैंड गए हुए हैं और हम अभी गाड़ी के अंदर ही हैं। तो यहाँ पर भी मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, मगर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर होंगे, मगर मैं यही देख रही थी कि कहाँ पर होंगे वो लोग। तो हमें दोपहर का टाइम है, हमें भूख लग रही थी काफ़ी, मगर यहाँ पे सारे होटल्स बंद थे, क्योंकि हम जब भी नवाबशाह आते हैं तो सुकून होटल में जाके हम काफ़ी सुकून महसूस करते हैं और वहाँ पर ही खाना खाते हैं। तो बहुत अच्छा और मज़े का खाना होता है। आपके हमने बहुत मिस किया, सुकून होटल बंद था और तमाम होटल भी बंद थे यहाँ पर। तो बाहर के हमें कोई चीज़ लेना अच्छा नहीं लग रहा था। और ये मैं आपको दिखाऊँ, अभी एक चकरा बाज़ार है नवाबशाह का जो काफ़ी मशहूर है। ये चकरा बाज़ार इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल गोल बना हुआ है। ये दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल गोलाई से बनी हुई हैं और इसके चारों तरफ बाज़ार निकले हुए हैं। इसमें सब्ज़ी का भी बाज़ार है, फ्रूट का भी बाज़ार है और गारमेंट्स वगैरह वो सब चीज़ें इधर उधर निकल रहे हैं बाज़ार।
तो ये हम यूँ घूम के वापस इधर ही आ जाएंगे, तो इसको चक्रा बाज़ार कहते हैं। तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी किचन के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या यहाँ से लिया। और यहाँ की मैंने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने वैरायटियाँ देखी कपड़ों की, मगर कपड़े वग़ैरह मैं यहाँ से नहीं लेती, क्योंकि कपड़े वग़ैरह जो हैं ज़्यादातर मैं कराची से या हैदराबाद से ही लेती हूँ। यहाँ के लोग भी जो शादी वग़ैरह के लिए अगर लेना होता है, शॉपिंग करनी होती है, तो ये लोग आते हैं हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का बाज़ार काफ़ी बड़ा है, शाही बाज़ार जो एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको शाही बाज़ार ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारा हैदराबाद का शाही बाज़ार कैसा है और रेशम गली कैसी है, जो हमारे हैदराबाद का मशहूर बाज़ार है। मेरे एक व्लॉग में मैंने रेशम गली दिखाया है, शाही बाज़ार नहीं दिखाया। इंशाल्लाह शाही बाज़ार आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और नवाबशाह में आके हमें लगा कि वाकई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी थी 44 सेंटीग्रेड था। तो यहाँ पे आके पता चला कि हैदराबाद का मौसम तो यहाँ से बहुत अच्छा है। वहाँ पे बादल भी थे, मगर यहाँ पे कोई बादल नहीं थे। और ये दोपहर का टाइम था, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा, हमें गाड़ी के अंदर एसी चल रहा था, मगर उसमें भी हमें गर्मी लग रही थी, क्योंकि शीशे जो हैं बहुत गर्म हो रहे थे। नवाबशाह में तो हमें खाना कहीं नहीं मिला, और कई जगह पे हमें बिरयानी नज़र आ रही थी जाते हुए, मगर जब हम वापस आए तो वो भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि लंच टाइम ख़त्म हो गया था। तो अब हम यहाँ पे हाईवे आए सुपर मदीना होटल में, यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। और अभी शाम के तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो सुबह नाश्ते में हमने सिर्फ ब्रेड ली थी, इस वजह से हमें ज़्यादा भूख लग रही थी, और सफ़र में वैसे भी ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ पे मैंने मंगाई थी अपने लिए सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, और बच्चों ने मंगाया था यहाँ पे कढ़ाई और मूंग की दाल, तो यहाँ की बेस्ट है। तो ये मेरी फेवरेट थी, और जिसको जो खाना था अपने खाने के लिए मंगा लिया। तो ये हाला में है सुपर मदीना, बहुत ही अच्छा खाना होता है यहाँ का। यहाँ की चाय भी नंबर 1 होती है। तो जब भी हम पहले नवाबशाह आते थे, तो दोपहर को हम खाना यहाँ पर ही अक्सर दोपहर को खाते थे, या फिर वापसी में आते हुए हम लोग यहाँ पर खाना खाते थे। और पैसे भी यहाँ के मुनासिब हैं। तो यहाँ पर मुझे जो है हैंडीक्राफ्ट की शॉप नज़र आई, तो यहाँ पे मैं गई थी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे वैरायटी है। और पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ से काफ़ी सामान लेके जा चुकी हूँ। तो ये हाला है, हाला के अंदर काफ़ी सारी दुकानें, मैं वहाँ पर जाती, मगर टाइम इतना ज़्यादा हो गया तो वहाँ जाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। तो ये मेन रोड पर शॉप से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनकी कपड़ों की, और हर तरह के सूट मिलते हैं, चुंदरी वाले, अजरक वाले और कढ़ाई के। तो ये औरतें अपने हाथों से कढ़ाई करती हैं, और मुझे चुंदरी के सूट बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ पर लेने आई थी। और ये देखें, ये सारा हाथ का काम हुआ है, बड़ी नफासत से, बहुत सफाई से। और बेडशीट भी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती हैं फुल साइज़ में। और जब गुड़िया की शादी नहीं हुई थी, तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। उसको मैंने पंखा भी दिया था यहाँ से हाथ का बना हुआ, और कपड़े भी यहाँ से लिए थे, बेडशीट भी ली थी मैंने, और ज्वेलरी बक्स लिया था जो बहुत ही खूबसूरत था। और 3 लाख लगे होते, उसमें 3 स्टेप खुलते थे लकड़ी का। और कुरान पाक का मैंने जो है रेल भी ली थी यहाँ से, जो अभी तक गुड़िया के पास है, और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लकड़ी का बना हुआ है। ये गुलदान जो बड़े बड़े रखे हुए, ये भी मैंने घर के लिए लिए थे। और ये बाबा कह रहे हैं कि हमें खाना खिला दो, तो इनको हमने खाना खिला दिया है। बस यहाँ पर गुर्बत बहुत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुर्बत है। औरतें बेचारी मेहनत करती हैं घर के अंदर, और बस अल्लाह पाक सबका बस पूरा करने वाला है। ये सारे जो जितने भी काम हैं, सब औरतों की हुनरमंदी है जो काम करती हैं। ये हाथ से ही बनाती हैं, और हाथ से ही सब कढ़ाई वगैरह करती हैं। तो बहुत दिल खुश होता है कि हमारे सिंध में इतने हुनरमंद मज़दूर हैं, इतने हुनरमंद औरतें हैं जो अपने घरों में रह के काम करती हैं। और जितना काम करती हैं उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत कम पैसे मिलते होंगे इनको। मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे मिलते हैं जितने ये काम करती हैं। तो वाकई उनके लिए बहुत सारी जो है तारीफ़ें हैं, तारीफ़ों के काबिल है उनका काम। और यहाँ के जो काम है पूरे हमारे पाकिस्तान में क्या बैरून मुल्क में भी जाते हैं ये सब चीज़ें। और ये यहाँ पर मैंने देखे जग गिलास जो प्लास्टिक के होते हैं, उन पे भी इन्होंने बड़ा अच्छे से पेंट किया हुआ था। तो एक जग गिलास मैंने भी लिया है, मगर मैंने कांच का लिया है। वाटर सेट भी थे, टी सेट भी थे, और दिल तो ऐसा कर रहा था कि सारी चीज़ें ले लूँ मैं, क्योंकि सब एंटीक चीज़ें थी और बहुत ही खूबसूरत थी चीज़ें।
मगर इतनी सारी चीज़ें मैं लेके नहीं जा सकती थी। इस वजह से जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने मुख्तसर सी चीज़ें ली हैं। अच्छा जी, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। सिदरा अफजल हैं, सोबिया एफ़ वो कहती हैं कि मेरी बेटी अरीबा फ़हीम, महविश फ़हीम और बहन है आयशा अमीन आपको बहुत लाइक करते हैं और आपका ज़िक्र बहुत करते हैं, तो आपका भी लोग देख के बहुत खुश होते हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सिदरा अफजल, शाहिदा नफीसा हैं, लाइव विद के एम हैं, नाजिया मशफ़त हैं, राबिया कथरी हैं, आयशा नदीम फ्रॉम वाकेंड से हैं। उन्होंने अभी एक ही हफ़्ता हुआ है मेरा चैनल स्टार्ट किया है देखना, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जिनके नाम नहीं ले सकी उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें चीज़ें, यहाँ के कपड़े जो चुंदरी स्टाइल में हैं और अलग अलग स्टाइल में यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। ये अम्मी जैसी आई है और सिस्टर जैसी आई है, मैंने इसको गिफ्ट दिया है, बहुत मेहमान नवाजी हुई है, इनकी बड़ी मेहरबानी जो हमारे शॉप पे आए, कुछ ख़रीदारी की है, लेडी सूट भी लिए हैं, कुछ 3-4 लेडी सूट भी लिए हैं और बहुत मोहब्बत दी है, बहुत इन्होंने इज़्ज़त दी है। डिस्काउंट भी दिया इन्होंने जी हाँ, डिस्काउंट भी दिया है। देखते हैं क्या नाम है आपका? असदुल्ला मेमन नाम है मेरा, हाला ओल्ड का रायशी हूँ। अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ में बरकत दे। अल्लाह मेहरबानी, बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अद्दी की चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। किंग विद शेबाना जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक थैंक यू यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा वाले हाथ मिलाओ बेटा, तो दिया मिट्टू क्या हुआ? तो हम लोग अभी घर आ गए, यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो के हम लोगों ने बहुत थक गए थे, तो आपको मैं सामान दिखाती हूँ। मैं ये लेकर आई थी गुलदान की जोड़ी, जो एक इन्होंने एक छोटी दे दी और एक बड़ी दे दी। चलो कोई बात नहीं, अब इतनी दूर से लेकर आए तो। और फ्रूट वगैरह भी मैं लेकर आई थी। नवाबशाह में हमें बहुत भूख लग रही थी, मगर नवाबशाह में केले के बागात हैं, मगर केले अच्छे नहीं मिलते वहाँ पर, तो सारे जो अच्छे केले होते हैं वो जाते हैं दूसरी जगहों पर। और ये अंबर ने ली है अपने लिए शर्ट, जो हाथ का काम हुआ है, तो एक ही थी उनके पास इस डिज़ाइन में। मैं मोहतर के लिए भी लेना चाह रही थी, इंशाल्लाह ताला फिर जाऊँगी तो मोहतर के लिए भी ऐसी शर्ट लेकर आऊँगी मैं। और ये सूट लेकर आई हूँ मैं चुंदरी का, आप देखो जिसके नसीब में होगा, जिसको अच्छा लगेगा वो ले ले। तो मैं ले आई थी दो तीन सूट।
और एक ये सूट है, तो ये मैं अपने लिए लेकर आई थी, मगर इससे पहले भी मैंने इसी कलर का बनाया था, इत्तेफाक से अब भी ऐसे ही ले आए, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जो है मेरे पास 2 हो गए सूट ऐसे। तो ये पर्स जो है ये आपको हाथ का बना हुआ यहाँ काम नज़र आ रहा है, ये उन्होंने जो है गिफ्ट दिया है मुझे, और वो मुझे बड़े प्यार से अम्मी अम्मी कह रहे थे, बहन जी भी बोल रहे थे, तो उनकी मोहब्बत है ये। और ये बेडशीट लेकर आई हूँ मैं, जो फुल साइज़ की बेडशीट है, यानी किंग साइज़ की बेडशीट होती है ना, ये किंग साइज़ की बेडशीट है, और ये हाथ से ये ठप्पे लगे हुए हैं, यानी पक्की छपाई है ये। तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, सोबर सी थी, तो इस वजह से मैंने ये ले ली। और ऑफ वाइट कलर तो मेरा फेवरेट कलर है, मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट कलर है, ऑफ वाइट कलर की वजह से मैंने ये बेडशीट ली है। तो लाइट कलर अच्छा लगता है गर्मियों में, और जब कमरे में बिछाते हैं तो कमरा भी खुला खुला लगता है। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इनके ये यहाँ पर ही हाला में तैयार होता है कपड़ा। और ये देखिए, ये मैंने लिया है जग गिलास, जो अजरक का डिज़ाइन जो है वो इसमें पता चल रहा होगा, और ये सिंध की सकाफ़त नज़र आ रही है इसके अंदर से भी देखें, अंदर भी इसका कलर का शेड आ रहा है, अंदर कोई कलर नहीं हुआ हुआ। ये जग गिलास हैं, जो प्लेन जग गिलास होते हैं, इसके ऊपर उन्होंने पेंट किया है। तो ये हमारे सिंध का स्पेशल जो है मैं लेकर आई हूँ, गिफ्ट लेकर आई हूँ ये। और ये चम्मच लेकर आई हूँ मैं, इस पे भी अजरक का डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा आपको। तो बस एक चम्मच ले लिया मैंने, और ये लिया है मैंने डंडा, क्योंकि ये डंडा मेरे बहुत काम आता है कूटने के, बर्फ़ तोड़ने के, और काफ़ी जगहों पे काम आता है। तो वो पिछला वाला डंडा जो था मेरा, इतना मैंने इस्तेमाल किया कि वो अब बेचारा चटक गया, तो अब मैं नया डंडा मैंने अब लिया है। और ये लिया है मैंने मोहत्तर के लिए सूट, तो ये भी जो है छपाई वाला सूट है, पक्की छपाई है, इसके अंदर कोई कलर फेक नहीं है, और कढ़ाई वो जो छपाई है वो भी पक्की है। क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी साल पहले मैंने ऐसा सूट बनाया था, वो मतलब सर्दी गर्मी दोनों में चल जाता है ये, और खूबसूरत लगता है सिलने के बाद। ये शलवार है इसकी, जो 2 कलर में डाई हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे सूट। ये छाबी ली थी मैंने नवाब शाह से, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, और छोटी बड़ी हर साइज़ की मैंने छाबियाँ ली। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि 1 दर्जन 2 दर्जन ले लो, तो इतनी दर्जन क्या करना है मुझे, तो मैंने बस ये ले ली जल्दी जल्दी में, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, इस वजह से मैंने बस ये कितनी ली हैं, बस 5-6 ले ली मैंने। तो बस इसमें पराठे रोटियां, ये होता है कि इसमें पसीना, जो पानी नहीं आता इसके अंदर, जो रोटी को पसीना आता है वो नहीं होता। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं लें, उनकी खिदमत करें, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।